सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सविशाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा रचित ये अनुपम कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है। उन 9 अधिकारों में से दूसरा अधिकार, जो कि संसार अवस्था का निरूपक है, संसार अवस्था का भान कराने वाला है, निश्चय कराने वाला है, ऐसे दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें पंडित टोडरमल जी ने कर्मबंध होने का कारण और कर्म बंधन के कारण होने वाली अवस्थाएं, उसका वर्णन किया है। जिसमें हमने पहले कर्म बंधन के निदान के माध्यम से कर्म बंध का कारण क्या है, नया कर्म कैसे बन रहा है, कैसे सत्ता में रह रहा है, कैसे उदय में आ रहा है, उस सब का देखा था। और जब वो उदय में आ रहा है तो उदय के समय जीव की क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी है, इन 3 कर्मों की हमने चर्चा की थी कि ज्ञानावरण दर्शनावरण की उदय के समय जीव की प्रवृत्ति कैसी कितनी पराधीन हो चुके हैं हम, और फिर मोहिनीय कर्म के कारण जीव की क्या अवस्था हो रही है, किस प्रकार से जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, जीव क्या गलती करता है, जीव की क्या भूल है, उन सारी बातों में हमने विचार किया था। दर्शन मोहिनीय की भी हमने देखा था, चरित्र मोहिनीय का भी हमने देखा था। चरित्र मोहिनीय की 25 प्रकृतियों में हमने अनंतानुबंधी, प्रत्याखानावरण, प्रत्याखानावरण और संजरण, इन 4 की 4 कषाय चौकड़ी और 9 कषाय, इस प्रकार हमने 25 प्रकृतियों की भी प्रवृत्ति देखी कि कौन सी कषाय की क्या प्रवृत्ति है, उस पर हमने विचार किया था। उसमें एक चीज और जो जानने योग्य है कि अभी हम लोगों के माइंड में एक छवि बनी हुई है, हमने आगम से पढ़ के वो बनाई हुई है कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याखानावरण, प्रत्याखानावरण और संजरण में अनंतानुबंधी तो पाषाण पे उकीरी गई रेखा के समान है, और जो ये अप्रत्याखानावरण है वो किसी हल्की चीज पे बनाई गई रेखा के समान है, और संजरण तो बिल्कुल पानी की तरह है, पानी पे बनाई गई रेखा के समान है। इस प्रकार के हम उसको जानते हैं कि जल पे बनाई गई रेखा के समान है संजलन, और किसी वस्त्र आदि पर खींची गई लाइन की जैसा है ये प्रत्याखानावरण। इस प्रकार के हमने एक 4 कषाय की इमेजिनेशन की हुई है। वो इमेजिनेशन गलत भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं 4 कषायों का कैसा क्या है, उसके बाद हम आगे का वर्णन देखेंगे।
पंडित दौलत राम जी द्वारा कृत क्रिया कोश नाम का ग्रंथ है। उस क्रिया कोश नाम के ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। तो उसको एक बार देख लेते हैं हम कि जो कषाय की 4 चौकड़ी हैं उसमें पहली चौकड़ी है अनंतानुबंधी, और अनंतानुबंधी के अंदर है क्रोध, मान, माया और लोभ। तो अनंतानुबंधी जो क्रोध है वो अनंतानुबंधी क्रोध उस पाषाण पर उकीरी गई रेखा के समान है। अनंतानुबंधी क्रोध, और वो रेखा कैसी होती है, तो हमने पत्थर पर जो हमने रेखा उकेरी वो रेखा ऐसी जगह मिटती नहीं है कभी। कर्म देखा था ना, उसका संस्कार का कितना रहता है वासना का, कि वो लंबे समय तक अनंत भावों तक भी रह सकती है। जैसे पाषाण पर उकेरी गई रेखा बहुत लंबे समय तक रहती है, वैसे ही ये अनंतानुबंधी क्रोध का संस्कार बहुत लंबे समय तक रहता है। और अनंतानुबंधी जो मान है वो है पत्थर के खंबे की तरह। जैसे पत्थर का खंबा होता है तो खंबा टूट जाए लेकिन झुकेगा नहीं, उसको तोड़ा जा सकता है खंबे को, लेकिन वो खंबा झुकेगा नहीं। जैसे होता है ना, कोई कॉमर्सी होती है नब जाती है नीचे, झुक जाती है, वैसे वो पत्थर का खंबा झुकता नहीं है नीचे, वैसे अनंतानुबंधी मान वाला है वो कभी झुकेगा नहीं, टूट जाएगा लेकिन कभी नहीं झुकेगा। उसकी भी वासना काल कितना, अनंत काल, अनंत भव देखा था ना हमने। वासना काल तो वही है पूरे अनंतानुबंधी का, लेकिन उनके उदाहरण आगम में आते हैं वो अलग अलग आते हैं। तो अनंतानुबंधी क्रोध का उदाहरण है पत्थर पर खींची गई रेखा के समान। अनंतानुबंधी मान का है पत्थर के खंबे के समान। और अनंतानुबंधी जो माया है वो कैसी है, बांस की जड़ के समान। जैसे बांस की जड़ होती है, बांस की जड़ कैसी होती है कि उसमें बहुत सारे अलग अलग वो निकले हुए रहते हैं, मतलब बहुत सारा छल के युक्त होती है वो एक जैसी नहीं रहती। कोई सा कैसा है उसका जड़ का जो पार्ट है बांस का, कोई कैसा है कोई कैसा है, मतलब बहुत सारे छल के साथ रहती है। ऐसी प्रवृत्ति उसकी है अनंतानुबंधी माया की। और अनंतानुबंधी लोभ है जो आता है ना, लाख भरी जाती है जैसे आभूषण आदि में, तो लाख का रंग रहता है वो मिटता नहीं है, तो वैसी लाख के रंग के समान अनंतानुबंधी लोभ है। तो अनंतानुबंधी की जो 4 कषाय चौकड़ी है उसमें पत्थर पर खींची गई रेखा के समान क्रोध है, पत्थर के खंबे के समान मान है, बांस की जड़ के समान माया है, और लाख के रंग के समान अनंतानुबंधी लोभ है। इस प्रकार अनंतानुबंधी के 4 उदाहरण आते हैं। इससे हमको देखो, इसको बताने का उद्देश्य क्या है, इसको बताने का उद्देश्य एक तो यह है कि जो हमने सिर्फ 4 कषाय के 4 उदाहरण जाने हुए हैं, सिर्फ उतना ही नहीं है, क्रोध, मान, माया और लोभ की प्रवृत्ति भी अलग अलग है। और दूसरी चीज यह है इसको बताने का उद्देश्य कि हमको यह भाव वासना हो कि कौन सी कषाय कितनी तीव्र है, कि अनंतानुबंधी क्रोध कितना तीव्र है, अनंतानुबंधी लोभ कितना तीव्र है ना, उसकी भी अलग अलग भाव वासना हो कि क्रोध, मान, माया, लोभ में से भी कौन कैसा है, वो बताने का यह उद्देश्य है, इसलिए ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये ऐसा अनंतानुबंधी का 4 कषाय का हो गया। उसके अप्रत्यक्ष अनावरण का देखें यदि हम, तो जो अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध है वो हल आदि पर खींची गई रेखा के समान है। जैसे हल पर कोई रेखा खींच दी, जैसे किसी मतलब किसी लोहे के पार्ट, कोई लोहे का आइटम है, उस लोहे के आइटम पर रेखा खींच दी, तो पत्थर जितनी तीव्र नहीं है, पत्थर की रेखा तो बहुत सारी बार मिटेगी, वो लोहे की मिट तो जाएगी लेकिन वो भी इजी नहीं है मिटना। हमने लोहे पर कोई रेखा खींच दी, कोई सुई आदि से, कोई नुकीली चीज से हमने लोहे के कोई सारे लोहे का आइटम पर हमने रेखा खींच दी, तो उस रेखा का मिटना भी इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं मिटेगी। उसका ही हमने वासना काल देखा था, कितना देखा था, 6 महीने का देखा था। तो वो जो रेखा है जैसे हल्क पे खींची गई रेखा है, वैसा अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध है। और जैसे हड्डी का स्तंभ है, हड्डी का खंभा होता है, ऐसा अप्रत्यक्ष अनावरण मान है कि हड्डी भी टूट जाती, झुकती नहीं है, लेकिन फिर भी वो पाषाण के कंपेयर में थोड़ी नरम है, पाषाण के कंपेयर में, तो वैसा उसको यहां पे लगाना, वैसे ये अप्रत्यक्ष अनावरण मान है। और तीसरा है अप्रत्यक्ष अनावरण माया,
तो जैसे मेढ़ा मेढ़ा है, मेढ़े के सींग के समान कहा उसको, कि जैसे जो उसका भेड़ का जो मेढ़ा आदि है, जो भेड़ का बच्चा आदि है, उसकी जो सींगें रहती हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत समय तक वो मिटे नहीं या वो सीधी नहीं हो, उस समय वो थोड़ी छलिक्त रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा छलिक्त नहीं है। और अप्रत्याखानावान लोभ है वो लौकी के रंग के समान है, कि लौकी रखी रहेगी तो उसका रंग इतना इतना जल्दी नहीं जाएगा। जैसे लाख का रंग जाने में तो बहुत समय लगता है, बहुत समय तक नहीं जाता, लेकिन लौकी का रंग है, वो लौकी का रंग इतना जल्दी फीका नहीं पड़ता, वो ऐसा ही रहता है। तो जैसा लौकी का रंग है वैसा अप्रत्याखानावान की लोभ को जानना। तो उस प्रकार की अप्रत्याखानावान लोभ है। और जो अनंतानुबंधी की चारों कसाएं थी, वो मुख्यतः उनका वर्णन किया जाता है कि अनंतानुबंधी की चारों कसाएं नरक गति में ले जाने वाली है, अनंत भावों में भटकाने वाली है। और आगम में इनका वर्णन आता है अपत्याखानावान का, कि अपत्याखानावान कसाय है वो तिर्यंच गति में ले जाने वाली है, ऐसी उसकी प्रवृत्ति है। तो ऐसा वर्णन वहां पे आगम में आता है। उसके बाद फिर तीसरा है प्रत्याखानावान। तो प्रत्याखानावान का जो क्रोध है वो धूल की रेखा के समान है। जैसी धूल की रेखा है कि थोड़े से समय रहेगी, धूल पे हमने रेखा खींची और जब वो धूल उड़ जाएगी तो रेखा ही मिट जाएगी, तो थोड़े समय के लिए रहेगी, बिल्कुल थोड़े समय के लिए। तो वैसे हमने देखा था ना, वासना का 15 दिन का है, प्रत्याखानावान का ये बहुत कम समय के लिए है। तो ऐसी धूल की रेखा के समान है। और प्रत्याखानन का मान वो लकीरी के खंभे के समान है। और प्रत्याखान की जो माया है उसको कहा गौमूत्र के समान है। जैसे गौ का मूत्र है कि वो सीधा नहीं है, तिरछा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो वैसे गौ की मूत्र की तरह उसकी वक्रता है। और प्रत्याखान का जो लोभ है वो है जो वस्त्र पे जो हमने रंग चढ़ाया, रंगे हुए वस्त्र हैं, वहां पर आता है कुसुम्बी रंग से रंगे हुए वस्त्र के समान, ऐसा कहा वहां पे। तो जैसे वस्त्र का रंग है वो थोड़े समय बाद चला जाएगा, फीका पड़ जाएगा, मिट जाएगा थोड़े समय बाद, तो ऐसा प्रत्याखान का लोभ है। इस प्रकार प्रत्याखान की क्रोधमान माया लोभ के उदाहरण आगम में आते हैं। और ये चारों कसायों के निमित्त से मनुष्य लोभ की प्राप्ति होती है। इससे ऐसा नहीं कि ये कसाय करने लागे, कसाय करने लागे नहीं है, तो मनुष्य भी धारण करने लायक थोड़ी ना है, वो संसार का कारण है। और इसका वासनाकार आगम में 15 दिन बताया ही है। और जो कसाय की चौथी चौकड़ी है संजलन, उसका जो क्रोध है वो जल पर खींची गई रेखा के समान है, कि तुम जैसे जैसे रेखा को खींचते जा रहे हो तो पीछे पीछे की रेखा मिटती जा रही है, कि वो रेखा एक समय के लिए भी नहीं रहती। वैसे संजलन का अंतर्मूढ़ का वो वासना का कितना अंतर्मूढ़, तो ऐसी जल पर खींची गई रेखा के समान संजलन का क्रोध है। और जो संजलन का मान है वो बैत की लता के समान है। जैसे बैत की लता है कि वो तुरंत नभ जाती है, उसको ज्यादा टाइम लगता है नभने में, तो वैसा संजलन का मान है। और संजलन माया को कहा कि गाय की पूंछ के बालों के समान है। और जो चौथा संजलन का लोभ है उसको हल्दी के समान या पतंग के समान ऐसा कहा। तो इनके निमित्त से संजलन कसाय के निमित्त से देवगति की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनंतानुबंधी से नरक गति मिलती हो, अनंतानुबंधी कसाय से भी तिरंज गति में भी जाता है, जीव मनुष्य में भी जाता है। ये तो मिथ्यात्व अवस्था में वो जीव स्वगति में भी जाता है, देवगति भी पाता है। लेकिन उत्कृष्ट की अपेक्षा कह सकते हैं कि जो देवगति का उत्कृष्टपना है, वो देवगति का उत्कृष्टपना इसके बिना नहीं मिलेगा, मनुष्य गति का उत्कृष्टपना इसके बिना नहीं मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे आगम में उदाहरण आते हैं, उन उदाहरणों से हम कसायों की तारतम्यता जाने कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याखानावान, प्रत्याखानावान, संजरण, इन चारों कसायों की तारतम्यता कैसी है। तो जैसे चारों कसायों की तारतम्यता देखें, जैसे अनंतानुबंधी, अप्रत्याखानावान, प्रत्याखानावान, संजरण, इन चारों के क्रोध की बात करें यदि हम, तो अनंतानुबंधी का क्रोध कैसा है, पत्थर पर खींची गई रेखा के समान।
अब प्रत्याख्यानाओं का क्रोध कहता है हल पर या किसी लोहे के आइटम पर या किसी ऐसी वस्तु पर खींची गई रेखा के समान। प्रत्याख्यानाओं का क्रोध कैसा है कि मिट्टी पर खींची गई रेखा के समान। और संजयों का क्रोध कैसा है, जल की रेखा के समान। ऐसी तो इन चारों कषायों का तो क्रोध है। उस क्रोध की बात करेंगे यदि हम, तो क्रोध की तारतम्यता अनंतानुबंधी से संचरण की ओर पत्थर से लेके जल की रेखा के समान घटती हुई है। वैसे मान का लगाना, माया का लगाना, लोभ का लगाना, इस प्रकार के ये 16 उदाहरण 16 कषायों के आप यथाशक्ति याद रखना, उनका विचार भी करना। उस उद्देश्य से यहाँ ये बताया गया है। तो इस प्रकार से इन 4 कषाय चौकियों को हम ध्यान रखें। और बाकी हमने इसकी बात की ही थी, 4 कषाय चौकड़ियों की और 9 कषाय की। ये 25 प्रकृतियां किस प्रकार से काम करती हैं, किस प्रकार से इनकी प्रवृत्ति है और इनके उदय से जीव कैसा परिणमन करता है। और इस प्रकार परिणमन को जान के हम ऐसा परिणमन ना करें, उदय में बहके नहीं, उदय में बहे नहीं। उदय में यदि हम बह जाएंगे तो आगे फिर कर्म बंद होगा, फिर उदय आएगा, फिर बनेंगे और इस प्रकार हम संसार में भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए इन कथाएं आदि के उदय में, मिथ्यात आदि के उदय में बहना नहीं है। अपने पुरुषार्थ पूर्वक नया कर्म का बंध ना हो, उस प्रकार का पुरुषार्थ करना है। और वो पुरुषार्थ समता भाव को धारण करते हुए ही आएगा। समता भाव को धारण करेंगे तो समता भाव को धारण करने से नया कर्म का बंध नहीं होगा, इतना तीव्र जैसा तीव्र होने वाला था। तो इस प्रकार हम पुरुषार्थ पूर्वक शुद्धात्मा का चिंतन करते हुए इन कषाय आदि भावों का त्याग करें, वही इस कषाय भावों के परिणमन को जानने की सार्थकता है। अब चौथा घातीय कर्म है अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म के उदय से जीव की कैसी अवस्था होती है उसका विचार करते हैं। तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता, कि जब इसको अंतराय कर्म का उदय आता है तो अंतराय कर्म के उदय में जैसा ये चाहता है वैसा नहीं होता। हमने घाती कर्म और उसके कार्य में इन 8 कर्मों को देखा था। अंतराय कर्म को हमने विस्तार से जाना था। हमने वहां देखा भी था कि अंतराय कर्म कैसा, उसका कार्य क्या है, अंतराय कर्म क्या करता है। तो उसको यथासंभव यहां भी जानना कि अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता, ध्यान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता, अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं होती। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता। ये देखो अंतराय के जो 5 भेद हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। तो जब दान अंतराय का उदय हो तो दान अंतराय के उदय से समय दान देना चाहे सो नहीं दे सकता। कि दान देने की इच्छा हो रही है, हम देखते हैं लौकिक में दान देने की इच्छा हो रही है, लेकिन कोई निमित्त ऐसे बन गए कि दान नहीं दे पाया, या दान देने की इच्छा तो बहुत थी लेकिन हम घर से चले कि आज तो हम 1 लाख रुपए का दान देंगे, लेकिन मंदिर पहुंचते पहुंचते वो 1000 रुपए के भाव रह गए हमारे, कि हमने 1000 रुपए का दान कर दिया, 10,000 रुपए का दान कर दिया। बस जैसी हमें भावना जगी कि हम कहीं पर दान दें, हमको कहीं 10,000 रुपए का दान देना है, हमारी भावना हुई कि धर्म का कार्य है, इस धर्म के कार्य में 10,000 रुपए का दान कर दें। तो हमारी भावना हुई दान देने की 10,000 रुपए की। लेकिन जब हमने सामने वाले से कहा कि वह दान देना चाह रहे हैं, इतने रुपए का दान देना है, तो तब तक हमारे भाव बदल गए। वो भाव 5,000 रूप, 1,000 रूप, 2,000 रूप, 3,000 रूप रह गए। तो इस प्रकार के जो हमारे भाव रह गए, तो दान देना चाहे लेकिन नहीं दे सकता, कि उसको भी दान अंतराय का उदय है। लेकिन इसमें एक बात और विशेष ये है कि हम ऐसा ना सोचें कि मैं तो दान नहीं दे रहा, अभी दान अंतराय का उदय है मेरा, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही दान देने की। तो ऐसा स्वच्छंदीपना ग्रहण नहीं करें हम, कि ऐसा स्वच्छंदीपना तुम ग्रहण कर रहे हो तो ये तो पक्की बात है तुम्हारा दान अंतराय का उदय तो है ही, लेकिन तुम आगे के लिए भी ऐसा बंद कर रहे हो कि आगे भी तुम्हारे ऐसा ही उदय आएगा। और तुम यदि दान नहीं दे सकते हो, दान अंतराय नहीं है, यदि तुम दान देने की सामर्थ्य है
और दान नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारा दोष है। दान देने की सामर्थ्य नहीं है, उस अवस्था में भाव करें तो भाव भी हमें अच्छी गति दिलाने वाले हैं, दान दया का बंधन नहीं कराने वाले हैं। लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी भाव भी ना करें तो वो हमारा दोष है, वो हमारी भूल है, वो हमको नहीं करना। यथाशक्ति यथासंभव, देखो जिसकी 1 रुपए की सामर्थ्य है वो मंदिर में 1 रुपए का दान करे, जिसकी 10,000 रुपए की सामर्थ्य है 10,000 रुपए का दान करे, जिसकी 1,00,000 रुपए की सामर्थ्य है 1,00,000 रुपए का दान करे। अपनी सामर्थ्य को पहचान कर यथाशक्ति दान करे। इसीलिए कहते हैं कि है ना, बच्चों से भी प्रतिदिन हमको मंदिर में चाहे 1 रुपए डलवाओ, उससे 1 का सिक्का डेली डलवाओ। जब भी मंदिर लेके जाओ उसको डेली उससे बोल, उसको 1 रुपया दो कि भाई गुल्लक में डालो। इससे उसकी दान देने की प्रवृत्ति बनेगी। अभी आपकी सामर्थ्य 1 रुपए की है तो 1 रुपए डलवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस बच्चे में भी दान के संस्कार तभी आएंगे। आप सोचो कि बच्चे को बड़े हो जाने दो तो इकट्ठा दान करेंगे, तो बच्चे में संस्कार नहीं आएंगे। बच्चे में संस्कार ऐसे ही आते हैं कि डेली आप 1 रुपए 2 रुपए डलवाओ उससे मंदिर में, तो उसके संस्कार बनेंगे दान देने की, वो भी आगे आगे चल के दान देगा। तो इन संस्कारों की भी बड़ी महती आवश्यकता है आज के समय में। आज के समय में बच्चों को मंदिर में 1 रुपया भी दान नहीं डलवाएगा और बाहर में ऐसे कितने पैसे खर्च कर देगा बच्चे के लिए। इसलिए आज के टाइम में संस्कारों की बहुत आवश्यकता है, बच्चों को संस्कार देने की बहुत जरूरत है। कि हम ऐसा सोचें कि ठीक है अभी तो बच्चा है, ये अभी क्या करेगा धर्म पढ़ के, बड़ा होगा जब पढ़ लेगा, तो गारंटी हो बड़ा पढ़ के धर्म नहीं पढ़ सकता। यदि बचपन से तुमने धर्म के संस्कार डाले होंगे तो धर्म पढ़ सकता है। तो उसी प्रकार तुमने यदि दान के संस्कार डाले होंगे तो दान दे देगा, है ना। तो वहां पर भी यथाशक्ति जाने उसको भी। तो हम यहाँ कह रहे थे कि दान देना चाहे तो नहीं दे सकता, लेकिन उसमें स्वच्छंदपना ग्रहण नहीं करें। उसमें दूसरे तरीके से हम जोड़ें कि जब इसकी दान देने की इच्छा ना हो तब दानंतरा का उदय कहा जाता है। इसी परिभाषा को दूसरी तरह से मोड़ें यदि हम, तो जब इसकी दान देने की इच्छा नहीं होती तो दानंतरा का उदय कहा जाता है, तो उसको दानंतरा का उदय है। तो ऐसा जानकर प्रति समय दान देने की भावना रखो। इन धन संपत्ति के प्रति अपने लोभ कषाय को घटाने का प्रयास करो। इस तृष्णा भाव को, उस आसक्ति को घटाने का भाव रखो। जब तुम्हारा धन संपत्ति के प्रति, उन विषय के प्रति आसक्ति घटेगी, तृष्णा घटेगी, लोभ घटेगा, तुम उसको त्याग सकते हो, तो तुम उसका दान दे सकते हो। और देखो एक और बात उत्तम त्याग धर्म में चर्चा में आती है, तो उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करेंगे तो देखेंगे उसमें चर्चा आती है कि दान का त्याग की, जैसे उत्तम मान आदि में भी आती है कि विषयों का त्याग करना है, या विषयों का जैसे मान आदि है, क्रोध मान माया लोभ है, तो कषाय आदि भावों का त्याग करना है, कषाय आदि भावों का दान कर दो, त्याग कर दो उसका। लेकिन त्याग आदि का मान नहीं कर बैठो कि त्याग, मान का त्याग करो लेकिन त्याग का मान नहीं करो। कि ऐसा नहीं करो कि तुम दान दे रहे हो 1 लाख का, मैंने 1 लाख का दान दिया, मैं और बड़ा दानी, मुझसे बड़ा दानी कोई है ही नहीं, मैं जैसा चाहूं वैसा, मेरे अनुसार तो चलता है धर्म। ये मंदिर चल रहा है मेरे कारण ही चल रहा है, मैं इतना दान देता हूं इसलिए चल रहा है, नहीं चले ही नहीं तो ये मंदिर। इस प्रकार के जो हमारे कषाय आदि के भाव हैं वो भाव भी नहीं होने चाहिए दान के समय। कि दान को उससे प्रति तुम्हारी आसक्ति घटी है, उस धन संपत्ति के प्रति, विषयों के प्रति तो आसक्ति घटी है, तो उसको त्यागने का भाव आता है, तब दान किया जाता है। उसका नाम है दान। दिखावे के लिए, प्रशंसा के लिए, मान बड़प्पन के लिए, यश के लिए दान देना, वो दान देना नहीं है। इसे देखो आजकल गुप्त दान की प्रवृत्ति आजकल खत्म हो गई है। नहीं, पहले के समय गुप्त दान ज्यादा होता था, कि पहले के समय में निष्प्रय भाव से किसी प्रकार की वांछा रखे बिना दान दिया जाता था। नहीं, आज के समय तो
यदि मंदिर का फर्श भी करवाया है तो फर्श में जगह जगह पर ये फर्श का निर्माण इस तिथि में इनके द्वारा किया गया, इस दीवार का निर्माण, इस गेट का निर्माण, इस वेदी का निर्माण इस तिथि में इस व्यक्ति के द्वारा किया गया। हर जगह कि आज के समय में व्यक्ति नाम बढ़ाए के लिए वो उसको दान नहीं कह सकते, वो दान नहीं है। इसका हम भलीभांति दान के स्वरूप में दान की चर्चा की जाए तो इसकी चर्चा कर सकते हैं, विस्तार चर्चा हो सकती है। अभी तो ये विषय नहीं है हमारा, विषय आदि विषय के विमुख हो जाएंगे हम यदि चर्चा करने बैठेंगे तो हमारा बात थी कि दान देना चाहे तो नहीं दे सकता, कि इसकी दान देने की इच्छा हो लेकिन दान नहीं दे सकता। ये दान अंतरा के उदय के कारण है कि जब इसका दान अंतरा का उदय हो तब ऐसी व्यवस्था बनती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे बन जाते हैं। वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, कि वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, धन की प्राप्ति करना चाहता है धन की प्राप्ति नहीं होती। ये लाभ अंतराय का उदय है इसको लाभ नहीं होना है अभी, कि तुमने पिछले भव में किसी के लाभ में अंतराय डाला होगा, किसी को धन की प्राप्ति हो रही हो, तुमने धन की प्राप्ति होने से रोकी होगी, तुमने मायाचारी आदि करके किसी के धन को हड़पा होगा, उसको धन मिल रहा होगा, तुमने धन नहीं मिलने दिया होगा उसको, इसलिए तुम्हारे भी वो बंद ऐसा हुआ कि तुम्हारे लाभ अंतराय का उदय आ गया। अब तुम चाहे माथा पीटो, रो, दुखी रहो, कुछ भी रहो, लेकिन तुमको वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम धन की प्राप्ति करना चाहते हो, धन की प्राप्ति नहीं होगी। कि अरे ये धन की प्राप्ति भी जब पुण्य का उदय हो, लाभ अंतराय ना हो तब होती है। कि पाप का उदय हो और लाभ अंतराय का उदय हो तो पास में जो धन हो वो भी चला जाता है, जेब का पैसा भी नहीं रुकता। चोरी हो गई, कहीं गिर गया, कहीं कुछ हो गया, मीन जेब का पैसा भी जेब में नहीं रुकता। ये तुम्हारे अंतराय का उदय, तुमको लाभ नहीं होना है, नुकसान ही होना है तुम्हें, तो तुम्हारी जेब से पैसे गिर गए, चोरी हो गई, कुछ हो गया, तुम्हारा नुकसान हो गया। इस प्रकार से वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है लेकिन वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, तो लाभ अंतराय का उदय है कि लाभ अंतराय का क्रम निमित्त है। उसमें भोग करना चाहे सो नहीं होता, यह जी भोग भोगना चाहता है कि बड़े से बड़े भोग भोगूं, लेकिन नहीं भोग सकता, कि भोगने का भाव आ रहा लेकिन वस्तु को भोग नहीं सकता, तो इससे भोग अंतराय का उदय है। कि जैसे अब ये व्यक्ति बीमार पड़ गया और घर में बने हैं पकवान, अब इच्छा तो हो रही है इसकी पकवानों को खाने की, लेकिन पकवान को खा नहीं सकता क्योंकि इसके उस समय भोग अंतराय का उदय है। उस भोग अंतराय की उदय ने ऐसी व्यवस्था लाके रख दी, और जब भोग अंतराय की उदय ने ऐसी व्यवस्था लाके रख दी, उस समय दुखी नहीं रहे, उस समय तुम दुखी हो रहे हो। जब तुमको कोई रोग है और घर में पकवान बने और तुमको पकवान खाने को नहीं मिल रहा है, तुम्हारी इच्छा हो रही है, तो तुम दुखी हो रहे हो, ये रोग क्यों हो गया मुझे, रोग ही नहीं, मुझे रोग नहीं होता तो अच्छे से पकवान खा लेता। उस समय दुखी नहीं रहो, उस समय ये विचार करो कि मैंने पूरे भव में किसी के भोग में अंतराय डाला होगा, मैंने किसी को भोग भोगने से रोका होगा, मैंने किसी को पकवान खाने से रोका होगा, मैंने किसी को किसी प्रकार के भोग में उसकी अंतराय डाला होगा, इसीलिए वो कर्म आज बंध के मेरे उदय में आ रहा है, मुझे पकवान खाने को नहीं मिल रहे। उस समय ऐसा विचार करके दुखी ना होकर समता भाव धारण करें कि ये कर्म का उदय आया है, चला जाएगा, मैं ऐसा कार्य नहीं करूं कि दोबारा ऐसा कर्म बन जाए। इसीलिए भाई प्रत्येक समय, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक अवस्था में समता भाव धारण करना बहुत आवश्यक है। समता भाव को धारण किए बिना यह जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। कि जो ऐसे क्रियाओं के समय, ऐसे कार्यों के समय कर्म की उदय का विचार नहीं कर सकता, समता भाव धारण नहीं कर सकता, वो सम्यक दर्शन कैसे ग्रहण करेगा। यह भी जीव का स्वच्छंदपना है कि सम्यक दर्शन जब होना होगा तब होगा, समता भाव जब होना होगा तब होगा, जिन्हें देव ने जब समता भाव देखा होगा तब होगा, मेरे करने से थोड़ी ना होगा। तो ऐसे ही स्वच्छंदीपना ग्रहण नहीं करना है कि अरे जो क्रमबद्ध का होना अगर भवितव्य का सिद्धांत बताया गया है
वो तो तुमको निर्भर होने के लिए बताया गया है, तुम्हारे कर्तव्य से रहित होने के लिए बताया गया है कि सब भवितव्य अनुसार होता है, वो तुम करने की इच्छा क्यों करते हो। और यदि तुम्हारे मन में ये विकल्प आता है कि सम्यक दर्शन जब होगा तब होगा, समता भाव जब होगा, मेरे करने से नहीं होगा, तो ये तुम्हारे मन में ये विकल्प आ रहा है, तो पैसा जब आएगा जब ही आएगा, व्यापार आदि करना छोड़ दो। फिर तो यही विचार करो कि पैसा भी जब भगवान ने देखा हो तभी आएगा, जॉब जब लगनी होगी तभी लगेगी, जब मैं पास होना होगा तब हो जाऊंगा, जैसा एग्जाम में होना होगा वैसा हो जाएगा, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों व्यापार करूं, मैं क्यों बिजनेस करूं, जब मेरा पेट भरना होगा भर जाएगा, मैं खाना भोजन बनाने का, भोजन खाने की मेहनत क्यों करूं। तो प्रत्येक कार्य में ये लगा। यदि वहां पर तो पुरुषार्थ करके कार्य करना चाहता है कि वहां तो व्यापार करने से पैसा आता है, और यह समता भाव जैन देव के अनुसार आता है कि इसमें तो उसमें कहते हैं पंडित टोडरमल जी, स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और कर्म आदि को दोष लगाता है, कि स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और दोष लगाता है कर्मादिक को कि कर्म का उदय मेरा ऐसा है, मेरा दान अंतरा का उदय, मैं दान दे ही नहीं सकता, मेरे अभी समता भाव धारण करने का कार्य ही नहीं है, अभी समय नहीं आया, जिन्हें देव ने देखा ही नहीं है अभी समता भाव धारण करूं मैं, इसी में समता भाव धारण नहीं कर सकता। तो ऐसे जीव का तो अनंत संसार सामने खड़ा है, इसलिए नहीं कर रहा है वो ऐसा। कि मारीची के जीव ने आदिना भगवान के समोचरण में दिव्य ध्वनि सुन के अनेक मतों को चला दिया, उनकी बात नहीं मानी कि उसको अनंत संसार में भ्रमण करना था, उसका अभी संसार बहुत बाकी था। यदि बात मान ले, यदि विश्वास कर ले वो उस समय, तो कैसे काम चले। इसलिए हम तो ये विचार करें कि हम भव्य जीव हैं और हमको अपना कल्याण करना है, तो हमको समता भाव धारण करना है, समता भाव धारण तो हमको ही करना है। कि मारीची के जीव ने भी संसार का अभाव किया तो पुरुषार्थ करके किया, उस समता भाव को धारण करके ही किया। आज करो चाहे कल करो चाहे अनंत काल बाद करो, समता भाव धारण किए बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। इस प्रकार हम विचार करें कि हम भोग भोगना चाहें लेकिन भोग नहीं भोग सकते। तो इसमें जैसा तुमने पहले कर्म बांधा है वैसा ही कर्म उदय में आया है, उसी प्रकार के निमित्त बन रहे हैं। जैसे भोग अंतरा का उदय आना था तो तुम रोगी हो गए, तुमको रोग हो गया, वो रोग का निमित्त मिल गया तुमको, कि रोग के निमित्त मिल गया, तुम पकवान नहीं खा सकते हो कि भाई आज के 2 दिन बाद घर में पकवान बनने हैं, ये निश्चय हो गया आज कि आज हमने ये सोच लिया कि परसों ये आइटम बनाना है, परसों ये पकवान बनाने हैं, और तुम्हारी इच्छा हो गई कि हमको पकवान खाने हैं, 2 दिन बाद पकवान बनाएंगे, लेकिन कल ही तुम बीमार पड़ गए। तो ये भोग अंतराय का उदय आया, उस भोग अंतराय के उदय ने वो निमित्त उपस्थित कर दिया रोग आदि का। तो ये चीजें जानकर दुखी नहीं होना है, ये चीजें जानकर समता भाव धारण करना है। इसलिए ये चीजें बताई जा रही हैं। जिनेन्द्र देव का उपदेश समता भाव धारण करने के लिए बताया जाता है, दुखी होने के लिए नहीं बताया जाता। जिनेन्द्र देव का उपदेश कसाय भावों को नष्ट करने के लिए बताया जाता है, कसाय भावों को बढ़ाने के लिए नहीं बताया जाता। जिनेन्द्र देव का उपदेश संसार का अभाव करने के लिए बताया जाता है, जिनेन्द्र देव का उपदेश संसार को बढ़ाने के लिए नहीं बताया जाता। स्वाध्याय कसाय के नाश के लिए किया जाता है, कसाय बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। स्वाध्याय संसार के अभाव के लिए किया जाता है, संसार बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। यदि तुम स्वाध्याय करके भी कसाय बढ़ा रहे हो, संसार बढ़ा रहे हो, तो तुम स्वाध्याय नहीं कर रहे हो। इस प्रकार भाई प्रत्येक समय ये चीजें विचार करना कि भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता। उपभोग और भोग में क्या अंतर है कि भोग तो होता है जिस वस्तु को एक बार भोग लिया उसको दोबारा नहीं भोग सकते। जैसे पकवान का एग्जांपल लिया कि पकवान है वो क्या भोग है, कि तुमने जिस पकवान को खाया अभी, अब वो तो मल रूप होके किसी अन्य रूप परिणमित हो गया, उसको तुम दोबारा नहीं भोग सकते। लेकिन उपभोग में क्या आता है, जैसे मकान है, बंगला है, गाड़ी है, घर के आइटम है, कूलर है, फ्रिज है, टेबल है, बेड है, इत्यादि बहुत सारे आइटम है कि जिनको आप रोजाना रोजाना भोगते हो, बार बार भोगते हो,
तो वो आता है उपभोग में। तो जिस वस्तु को बार बार भोगा जाए वो उपभोग, और जिस वस्तु को एक ही बार भोगा जा सके उसको कहते हैं भोग। इतना भोग और उपभोग में अंतर है। तो जिस वस्तु को बार बार भोगा जाए उसको कहते हैं उपभोग। तो उपभोग करना चाहे सो नहीं होता, कि किसी वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं नहीं, नहीं होता, लेकिन उसका उपभोग। जैसे किसी चीज को लेना, जैसे उन्होंने नाम लिया, कूलर का नाम लिया, कि आप कूलर का उपभोग करना चाहते हो। आज आपने कूलर की हवा खाई, गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, तुमने कूलर की हवा खाई, तुमको बहुत शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा तुमको। अब तुम चाहते हो हम तो डेली कूलर की हवा खाएंगे। लेकिन यदि तुम्हारे उपभोग अंतराय का उदय आ गया और तुमको फीवर आ गया, बुखार आ गया, तो डॉक्टर ने बोला भाई बुखार के समय कूलर की हवा नहीं बैठना। तुम फ्रिज का उपभोग करना चाह रहे हो, लेकिन तुमको खांसी जुकाम हो गया, तो तुम फ्रिज की ठंडी वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकते। मीन्स तुम फ्रिज का उपभोग नहीं कर सकते। अब कि उपभोग करना चाहे सो भी उपभोग नहीं होता, ये उपभोग अंतराय का उदय है। तो उस समय क्या विचार करें कि हमने किसी के उपभोग में अंतराय डाला होगा, हमने किसी को किसी चीज का उपभोग करने से रोका होगा, इसीलिए हमारे ऐसे कर्म का उदय आया है। और वास्तव में तो यथार्थ से देखा जाए तो परवस्तु को कौन भोग सकता है। उस समय ये विचार करें कि पर वस्तु मैं नहीं भोग सकता, मैं तो मेरी आत्मा का ही भोग कर सकता हूं। कि जो भोगत्व गुण है, जो भोगत्व गुण है वो मेरा खुद का है, मैं अपने गुणों का भोग करता हूं, पर वस्तुओं का भोग नहीं करता। इसलिए पर वस्तुओं के प्रति भोग की आसक्ति करना योग्य नहीं है। ऐसी आसक्ति को छोड़कर शुद्धात्मा के स्वरूप को जानना वही योग्य है। इस प्रकार उपभोग करना चाहे सो नहीं होता, अपनी ज्ञान आदि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। कि इसकी इच्छा तो है अपने ज्ञान को प्रकट करने की, लेकिन ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो इसमें देखो दो बातें हैं कि इसको ज्ञान को प्रकट करने की इच्छा हो रही है। तो इच्छा तो क्या है, राग है, और राग से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि राग में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो शुद्धात्मा में है। कि ज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करता ये जीव, तब कहते हैं कि इसको वीर्य अंतरा का उदय है, इसको भी ज्ञान का उदय नहीं होगा, इसको भी ज्ञान नहीं होगा। तो वहां स्वच्छंदी नहीं हो। हमने कहा कि भाई तुम ये चीजें याद कर लो, लेकिन तुम कहो अरे याद ही नहीं होती हमको, हमारे तो वीर्य अंतरा का उदय है। अभी हम ज्ञान को प्रकट भी करना चाहें अपने को तो भी प्रकट नहीं होगा, हमको उदय है अभी अंतरा का, क्या करें। तो स्वच्छंदी नहीं होना है। इसलिए परिभाषाओं को दूसरे एंगल से पढ़ना सीखो कि जब हम ज्ञान को प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करते तब वीर्य अंतराय का उदय कहा जाता है। ये सीखो, ये नहीं सीखो कि वीर्य अंतराय का उदय है तो हमको ज्ञान नहीं हो सकता। कि जब हम ज्ञान करना नहीं चाह रहे उस समय कहा जाता है कि वीर्य अंतराय का उदय है। इसीलिए जितना देखो अपनी शक्ति के बाहर तो जीव नहीं जा सकता, ज्ञान नहीं कर सकता, ये बात तो बराबर है कि अपनी शक्ति के बाहर तो जानना नहीं हो सकता, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार जानना तो हो सकता है। इसीलिए अपनी शक्ति के अनुसार तो हम जाने। यहां तो ये कह रहे हैं कि स्वच्छंदी नहीं हो जाओ, कि इसको पढ़कर स्वच्छंदी हो जाए कि हम तो क्या कर रहे हैं, वीर्य अंतराय का उदय है, हमको ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा स्वच्छंदी नहीं होना है। जो जीव यदि जनागम को पढ़कर भी स्वच्छंदी हो रहा है तो उस जीव का तो कल्याण नहीं हो सकता, उसी जीव का तो अनंत संसार जिनेन्द्र देव ने देखा है, ये कहेंगे हम कि उसका तो अनंत संसार देखने में आया है। इसलिए स्वच्छंदी नहीं होना है। और देखो इसमें दूसरी चीज जो है कि शक्ति से ज्यादा हम जान नहीं सकते, वो बात बराबर है, लेकिन अपनी शक्ति का तो उपयोग करें, जितना हमसे बन सके हम याद करने का, ज्ञान को प्रकट करने का पुरुषार्थ करें। हम ज्ञान को प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करें तो हमारी गलती है। तो ज्ञान को प्रकट करने का पुरुषार्थ प्रति समय करो, याद करने का पुरुषार्थ भी करो, जितना याद हो सकता है उतना तो याद करो।
यदि आपकी शक्ति कम है याद करने की तो याद कम होगा, लेकिन याद तो होगा, इतना तो पक्का है कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्मरण शक्ति बिल्कुल नष्ट हो गई हो, कि आपकी रुचि अभी वहां नहीं है याद करने में, इसलिए तुम याद नहीं कर रहे हो और दोष लगा रहे हो वीर्य अंतराय पर। इस प्रकार वीर्य अंतराय का उदय हो तो ज्ञान आदि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। कि इस प्रकार इस अंतराय कर्म की उदय से जैसा यह चाहता है वैसा नहीं होता है, और इसका क्षयोपशम होता है तो किंचित मात्र प्राप्त भी होता है। कि यह क्षयोपशम हुआ तो किंचित मात्र दान भी दे दिया, किंचित मात्र लाभ भी हो गया, इसको भोग भी भोगने में आ गई। अब जैसे इसी का यदि हम देखें कि जैसे मान लो तुम रोगी हो और घर में पकवान बने हैं तो तुम ये पकवान नहीं खा सकते, क्योंकि तुम्हारे अभी लाभ अंतराय का या भोग अंतराय का उदय है, तो तुमको लाभ भी नहीं हो सकता, तुम्हारे भोग भी भोगने में नहीं आ सकता। और जितना भोग अंतराय का क्षयोपशम है उसके अनुरूप फिर किसी ने तुम नहीं खा सकते पकवान अभी। लेकिन फिर दूसरे समय तुम्हारा विचार आया कि चलो डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि कुछ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते ऐसे काल में, तो तुमने डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा खा लेना, ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा सा खा लेना, थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट खा लेना, उसका तुम्हारी इच्छा हो रही है तो ज्यादा मत खाना। लेकिन तो तुम्हारा उस समय क्षयोपशम हुआ इतना कि तुमको थोड़ा सा मिल सके, तो उसके क्षयोपशम के अनुसार थोड़ा बहुत मिल भी जाता है। तो भाई यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता, और उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है, कि जैसा तुम चाह रहे हो वैसा हो जाए। कि तुमने चाहा 1 लाख रुपए का दान देना तो 1 लाख रुपए का दान दे दो, तुम्हारा क्षयोपशम इतना हो गया कि जैसा तुमने चाहा। देखो क्षयोपशम भी हो सकता है, जितना तुम चाह रहे हो उतना ना हो प्रकट, और जितना तुम चाह रहे हो उतना प्रकट भी हो सकता है। जैसे तुम 1 लाख का दान देना चाह रहे हो तो तुम्हारे दान अंतराय का क्षयोपशम इतना हो सकता है कि तुम 1 लाख का दान ही कर दो, और तुम्हारे दान अंतराय का क्षयोपशम कम हो तो हो सकता है तुम 50,000 ही दान करो, 20,000 ही दान करो, 5,000 ही दान करो, तो वो तुम्हारा क्षयोपशम के अनुसार ही बन सकता है। लेकिन उस समय देखो यार क्षयोपशम में भी हमें स्वसंधि नहीं होना है ना, स्वसंधता कहीं नहीं लेनी है हमको। जिनागम में कहीं पर भी हमको कुछ भी पढ़कर स्वसंधता ग्रहण नहीं करनी है। कि दर्शन मोहिनी है कि जैसे मिथ्याभाव होता है, ये पढ़ के स्वसंधि नहीं होना है। कि क्या करें, दर्शन मोहिनी का उदय है, मिथ्याभाव हो रहा है तो होगा, जब दर्शन मोहिनी का उदय जाएगा तो मिथ्या चला जाएगा, तो ऐसा स्वसंधि नहीं होना है। चरित्र मोहिनी के उदय से कषाय भाव होते हैं तो स्वसंधि नहीं होना है कि चरित्र मोहिनी का उदय क्या करें, कषाय तो आएगी, हम क्या कर सकते हैं। तो ये आपकी स्वसंधता है, ये आपका अनंत संसार बताता है कि आपका अनंत संसार बाकी है। इसीलिए जिनागम का प्रत्येक कथन स्वसंधता छोड़ने के लिए है, स्वसंधता ग्रहण करने के लिए नहीं है। कि उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। चाहा तो बहुत है परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है। लाभ पाने की चाह तो बहुत है लेकिन किंचित मात्र लाभ होता है, किंचित मात्र भोग भोग सकता है, किंचित मात्र उपभोग को भोग सकता है, किंचित मात्र ज्ञानाधिक की शक्ति प्रकट होती है। और वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए कि उसमें भी बहुत सारे निमित्त चाहिए अलग से। जैसे तुमको पकवान खाना है तो तुम्हारा रोग थोड़ा सा मंद हो जाए तो तुम थोड़ा सा पकवान खा सकते हो, तो उसमें रोग की मंदता होना वो कारण चाहिए। और रोग की मंदता के लिए दवा आदि का कारण चाहिए, दवा आदि के लिए डॉक्टर आदि का कारण चाहिए, डॉक्टर आदि के लिए वहां जाने का कारण चाहिए। इस प्रकार जो किंचित मात्र भी हमको दान लाभ भोग उपभोग ज्ञान आदि शक्ति प्रकट हो रही है
उसमें भी अनेक प्रकार के बाह्य कारण चाहिए, और बाह्य कारण ही विघ्न में निमित्त होते हैं, और बाह्य कारण ही विघ्न को हटाते भी हैं, है ना। जैसे रोग हुआ, तो जैसे अभी हवा चली बहुत गर्म, और गर्म हवा तुमको लग गई, तो गर्म हवा से तुम बीमार हो गए, तो गर्म हवा तुम्हारे उस रोग विघ्न होने में निमित्त बन गई, उस भोग अंतराय में, उस भोग का भोग भोगने में, विघ्न करने में निमित्त बन गई हवा। लेकिन अब जब तुम्हारा क्षयम है उसका, तो दवा आदि निमित्त बन गई उसको मंद करने में, रोग को। तो किंचित मात्र तुमको भोग आदि की प्राप्ति हो जाए, तुम भोग भोग लो, उसमें ही बाह्य कारण निमित्त बनता है। तो विघ्न में ही बाह्य कारण निमित्त बनता है, और विघ्न हटाने में ही बाह्य कारण निमित्त बनता है। तो इस प्रकार अंतराय कर्म के उदय से चाह तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है, ज्ञान आदि शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। तो देखो, इसको पढ़ के हम ये विचार करें कि भूल से भी हमसे कभी किसी के लाभ में अंतराय ना पड़ जाए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवचन हो रहे हैं, और मंदिर में प्रवचन सुनने जा रहा है, और तुमने उसको टोक दिया, तुमने उसको रोक दिया, तुम रास्ते में मिले, और तुमने रास्ते में उसको बातों में लगा लिया। उसने बोला कि भाई प्रवचन सुनने जा रहा हूं मैं, चले जाने। हाँ ठीक है, 5 मिनट बाद चले जाना, 5 मिनट बात करेंगे, बस 5 मिनट बाद चले जाना। प्रवचन तो 1 घंटे का होना है, 5 मिनट लेट चले जाए तो क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम कोई ना हो रही है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, 5 मिनट लेट चले जाना। तो उसी जीव ने तो अपना लाभ अंतराय का बंद कर लिया कि उसने उसको 5 मिनट रोक लिया, और उस व्यक्ति ने भी लाभ अंतराय का बंद कर लिया। कि क्यों बंद कर लिया? कि उसको जो 5 मिनट का भी ज्ञान मिलने वाला था, उसने खुद की भूल से उस ज्ञान को होने से रोक दिया। तो आगे कर्म ऐसा बनेगा कि तुमको ज्ञान ही नहीं मिलेगा, ज्ञान की शक्ति को करना भी चाहोगे तो भी नहीं होगी। इस प्रकार पिते कारण लगाए, कहा कैसा बंद कर लेते हैं। ये तो मैंने उदाहरण दिया है छोटा सा, आप पिते कारण लगा सकते हैं। हम किसके किस कारण किस प्रकार से अंतराय बन जाते हैं, और किस प्रकार से हम खुद भी प्रमादी होकर आलसी होकर अंतराय कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि कहीं प्रवचन भी हो रहे हो तो समय से पहले पहुंचना योग्य है। प्रवचन स्टार्ट हो गए, उसके बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद तुम आ रहे हो, मीन्स तुम बंद कर रहे हो अंतराय का। इस प्रकार हम विचार करें कि हमारे किसी भी क्रिया से, किसी भी विचार से, किसी भी प्रकार से अंतराय का बंद ना हो जाए। ये अंतराय का बंद जैसे रोक सके वैसे रोको, और इसको रोकना तुम्हारे हाथ में है। जैसे वहां पर व्यक्ति ने बातों में लगाया और तुम की नहीं, मुझे ये बात नहीं करनी, वो सामने जवाब दे रहा है कि भाई सुन कि बाद में सुनूंगा, 1 घंटे बाद बात करना, 1 घंटे बाद बात करूंगा तुझसे मैं, अभी तो मुझे प्रवचन सुनने जाना है, प्रवचन की लेट हो रहा हूं, प्रवचन स्टार्ट होने वाला है, 1 मिनट रह गया प्रवचन स्टार्ट होने में, बस मुझे 1 मिनट में पहुंचना है मंदिर, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता अभी। जब ऐसे पुरुषार्थ पे जोड़ दोगे तो तुम्हारा वो बंद ऐसा नहीं बनेगा। अब तुमने ठीक है 5 मिनट बाद चले जाएंगे, बात कर लेते हैं 5 मिनट, तो तुमने बंद कर लिया। ऐसा हर चीज में लगाना, किसी को लाभ हो रहा है और तुमने उसको रोक दिया, या उसके लाभ में कोई विघ्न डाल दिया, या छल कपट आदि करके उसको लाभ नहीं होने दिया। जैसे किसी को पैसा मिलने वाला था, जैसे मान लो अभी लौकिक के हिसाब से एग्जाम्पल देखें हम, कि जैसे मान लो कहीं पर कोई प्रतियोगिता हो रही है, कोई प्रतियोगिता ले लो, धार्मिक प्रतियोगिता ले लो, लौकिक प्रतियोगिता ले लो, कोई प्रतियोगिता हो रही है। अब तुमसे किसी ने पूछा कि भाई मैंने सुना है प्रतियोगिता हो रही है वहां पर, पता नहीं है मुझे प्रतियोगिता के बारे में, थोड़ी सी डिटेल दे दोगे, मुझे बता दोगे थोड़ा सा प्रतियोगिता के बारे में। लेकिन तुमने इस लोभ से नहीं बताया कि इसको यदि मैंने प्रतियोगिता के बारे में बता दिया और ये यदि प्रतियोगिता में जीत गया, यदि ये विनर बन गया, तो उसमें जो इनाम मिलने वाली है, जो पुरस्कार मिलने वाला है, वो ये ले जाएगा।
ऐसा करके तुमने उसको बताया नहीं प्रतियोगिता के बारे में, तो तुमने उसको ज्ञान अंतराय में, लाभ अंतराय में विघ्न कर दिया। और ऐसा विघ्न करके तुमने स्वयं में कर्म बंद कर लिया कि आगे ऐसा अंतराय का उदय आएगा कि तुम चाहोगे तो भी तुमको लाभ नहीं होगा, तुम चाहोगे तो भी तुमको ज्ञान नहीं होगा। लौकिक प्रतियोगिता में लाभ अंतराय को ले लें और धार्मिक प्रतियोगिता में लाभ और ज्ञान दोनों को ले लें, है ना। तो ज्ञान तो ऐसे देखो, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे आज मान लो कि आपको आज धर्म में कोई नई चीज सीखने को मिली और तुम उस नई चीज को किसी को ना बताओ, इस कारण से नहीं बताओ कि यदि ये भी ये चीज सीख गया तो फिर ये तो मेरे बराबर हो जाएगा, मुझसे ज्यादा सीख जाएगा। तो ऐसा जान के तुम वो चीज ना बताओ सामने वाले को, तो फिर वो तुम्हारा दोष है, तुम ना अंतराय का बंद कर रहे हो, तुम ज्ञान का मद कर रहे हो। सुबह की क्लास में लिया आज हमने ज्ञान के मद की वह विस्तार से चर्चा की, ज्ञान के मद की आप सुन सकते हैं वहां से भी। तो तुम ज्ञान का मद कर करके अपने ज्ञान के अंतराय का बंद कर रहे हो कि तुमको आगे ज्ञान ही प्रकट नहीं होगा, तुम ऐसा कार्य कर रहे हो। इस प्रकार प्रत्येक कार्य में लगाना, इसलिए ये कार्य हर्षपूर्वक सबके साथ हमको शेयर भी करने चाहिए कि अधिक से अधिक लोग लाभ लें, अधिक से अधिक लोग सीखें, अधिक से अधिक लोग ज्ञान अर्जित करें, अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान का अर्जन हो। क्योंकि देखो, तुम्हारे करने से किसी को ज्ञान का अर्जन नहीं होगा, ये बात तो बराबर है। तुम्हारे करने से किसी को धन का लाभ नहीं होगा, ये बात भी बराबर है। लेकिन उसका हो सकता है ऐसा उदय हो और तुम उसमें निमित्त बन जाओ, तुम उसमें निमित्त बन के उसको ऐसा योग बन जाए कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, लाभ की प्राप्ति हो जाए, धनाधिक मिल जाए। इसलिए ऐसे कार्यों में यदि हम ये सोचकर इसको लाभ हो जाएगा, इसको ऐसा हो जाएगा, ये मुझसे बड़ा बन जाएगा, इस प्रकार सामने वाले को नहीं बताओगे तो इससे तुम अपने कर्मों का बंद कर रहे हो। ऐसी लौकिक में अनेक बातें रोजाना हमारे साथ घटित होती हैं। तो इन बातों पर विचार करके अंतराय का बंद ना हो, इस प्रकार का विचार करते हुए हम समता भाव धारण करते हुए, शुद्धात्मा को जानते हुए, शुद्धात्मा में लीन होते हुए, उस शुद्धात्मा को जानने का प्रोत्साहित करते हुए, जो पद अनंतानंद सिद्ध प्रविष्टियों ने पाया है उस पद को हम भी प्राप्त करें। वो पद हमको यदि शीघ्र प्राप्त हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम में धारी है कि हे प्रभु, जो दशा आपने प्राप्त की है वो दशा मेरी भी जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ऐसी भावना भाते हुए किसी के अंतराय में विघ्न नहीं बने और सबको धर्म लाभ देते हुए, धर्म की प्रार्थना करते हुए, अपनी शुद्धात्मा को जानते हुए, तत्व विचार करते हुए उस मोक्ष मार्ग में लगे, उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके हम भी उन सिद्धों जैसा बन जाएं। हम उन सिद्धों के लघु नंदन हैं तो उन सिद्धों जैसे ही हम बने। इस प्रकार की हम भावना भाते हुए हमसे किसी के अंतराय बिगड़े ना पड़ जाए, किसी कारण बिगड़े ना पड़ जाए। अंतराय से ही नहीं, बाकी जितने भी कर्म है हमारे द्वारा किसी तरह से कर्म का बंध ना हो जाए, हमारे जो हमको आगे के भवन दुख का कारण बने। इस प्रकार का विचार करते हुए, समता धारण करते हुए हम सब मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें और हम सब सिद्धों के साथ बैठकर उस सिद्धालय में जाकर विराजमान हो। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति।